नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल करंट अफेयर्स में। और हम लोग आज इंडियन एक्सप्रेस में जो एक आर्टिकल आया है एक्सप्लेन के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक तरीके से आप देख सकते हो कि मेंस वगैरह में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, इसमें टॉपिक में डिस्कशन किया गया है कि वाई इज पेरुवियन फार्मर टेकिंग जर्मनीज RWE टू कोर्ट ओवर क्लाइमेट चेंज। एक तो ये क्लाइमेट चेंज का मामला है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्ट केस डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। अगर ये कोर्ट केस फेवर में आता है फार्मर की, तो मतलब फिर क्लाइमेट चेंज के मामले में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कई कंपनीज को पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है अगर फार्मर जीतता है तो। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से इन्वॉल्व है। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल में अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। ठीक है, देखिए, पेरू आप जानते हैं साउथ अमेरिका में है ना। तो साउथ अमेरिका का पार्ट है पेरू, एक कंट्री है। तो वहाँ पे क्या है कि जर्मनी की एक एनर्जी की कंपनी है RWE। ठीक, उसने वहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट खोले हुए हैं। पावर प्लांट क्या होता है आप सब जानते होंगे, जहाँ बिजली बनती है। ठीक, तो वहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट खोले हुए हैं। अब देखिए, पावर प्लांट दो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कोल पावर्ड, ना, कोयला जला करके बिजली बनाई जाती है। एक होता है आपका गैस पावर्ड। ठीक, तीसरा हम सब जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, वो तो आपका डैम बना के होता है। और चौथा है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। तो मेनली न्यूक्लियर और जो वाटर पावर प्लांट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ से आपका माना जाता है कि बिल्कुल भी ग्रीन है वो। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज हैं वो दोनों। लेकिन गैस का प्लस कोयले का, इसको माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए इफेक्टिव है। कोल का तो खास करके, क्योंकि पॉल्यूशन भी कर रहा है, साथ में गर्मी तो कर ही रहा है बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो प्रॉब्लम आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपको डैम बनाने पे भी बहुत ज़्यादा आता है। और आपका बहुत ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बहुत ज़्यादा हैजार्डस है। लेकिन उन दोनों से क्या होता है कि एक बार बनने के बाद में पॉल्यूशन नहीं होता है ना, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है इससे। और इनसे तो कंटिन्यूस पॉल्यूशन चलता रहता है, तो इस चलते इन पे बड़ा फोकस रहता है। तो ये जो RWE कंपनी है, इसके जो है ना, पेरू में लगभग लगभग पहले 20 पावर प्लांट थे, वो भी कोल फायर्ड। मेरे को इन्होंने खुद ही अपनी रिपोर्ट में बताया यहाँ पे कि इसके पास 20 पावर प्लांट थे 2020 में। अब इसने धीरे-धीरे बंद किया है और कम करके 7 रह गए हैं इसके पास, जो कोल पावर प्लांट है। ठीक है, और इसके अभी 21 पावर प्लांट और हैं जो गैस से चलते हैं अक्रॉस जर्मनी में, नीदरलैंड में, यूके में और टर्की में। ठीक है, RWE का कहना है कि उसने CO2 एमिशन जो है आधा कर दिया है 2023 में, 60 मिलियन टन कर दिया है। 2018 में ये 118 मिलियन टन था, और उसका लगातार कोशिश है कि वो और ज़्यादा रिड्यूस करे। और जो लिग्नाइट पावर्ड है, मतलब कोल पावर्ड है, उसको बिल्कुल ही फेज आउट कर दे, ये जीरो कर दे, है ना। मतलब जितने भी कोल पावर्ड पावर प्लांट है उनको बंद कर देंगे, ये इसका कहना है। ठीक, केस है क्या, पहले तो केस जाने हम क्या क्यों कर रहा है। अब केस क्या है कि ये पेरुवियन फार्मर है बंदा, है, इसका नाम भी आप जान लो, सॉ सॉल लुसियानो। ठीक, ये नाम याद रखना आप, सॉल लुसियानो या ल्यूइया। नाम बहुत डिफिकल्ट है यार वहाँ का। खैर आप सॉल लुसियानो याद रखो, वही बेटर रहेगा। लुसियानो याद रखो आप, लुसियानो ज़्यादा आसान मेरे को लग रहा है। आप देख लेना आपको कौन सा याद रहता है, मैं तो लुसियानो नाम मेरे को बेटर लग रहा है याद रखने के लिए। ठीक है, उसने क्या किया कि पहले एक कोर्ट में केस डाला। केस इसलिए डाला उसने कि उसका मानना है कि देखो, एंडीज, आप जानते हो एंडीज के पर्वत है ना, पेरू में। तो वहाँ पे क्या है कि जो ग्लेशियर्स थे वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, और इसका गांव वहीं पास में है। तो इसका कहना है कि देखो, इन ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक है एक वहाँ पे, उसको नाम दिया, उसका नाम है आपका, ये भी याद रखना आप, लागूना पाका कोचा। ठीक है, लागूना पाका कोचा करके लेक है। इसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच गया। और ये कभी भी जो है, नियर बाय जो टाउन है वो भी याद रखना, हुआराज। ठीक है, हुआराज में ये रहता है लुसियानो। अभी कहता है कि जो ऊपर में लेक लगवाना पाका कोचा है, उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया एंडीज के ग्लेशियर पिघलने से, कि वो कभी भी सडन फ्लड करेगा भयंकर तरीके से, और जो उसका होम टाउन है हुआराज, वहाँ तबाही मचा देगा।
ठीक है? तो इस चलते वो RWE को बोल रहा है कि तुम 21,000 यूरो भरो, जो कि अभी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से एक डिफेंस प्रोजेक्ट बनाया जाए, फ्लड डिफेंस प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है? उस फ्लड डिफेंस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन में ये सिर्फ 21,000 डॉलर यूरो मांग रहा है RWE से। अब देखो, बिजली बनाने वाली कंपनी के लिए 21,000 यूरो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो चाहते तो आराम से दे सकते थे, लेकिन वो दे इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हम इसके बारे में डिस्कस और भी पढ़ेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उनके पावर प्लांट्स हैं, है ना? अगर वो एक पावर प्लांट के लिए देने लग जाएँ ऐसे, तो वो तो पूरी दुनिया में उनको देना पड़ेगा। अब इसका कहना है कि कंपनी ने 0.5% जो है ग्लोबल एमिशन किया है, ठीक है? ग्रीन हाउस गैस का, सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है? अब इसने ये केस 2015 में किया था, ठीक है? 2015 में इसने किया था, कोर्ट में डाला था, और 10 साल लग गए इसको अब जा कर के फाइनली बेटर हियरिंग में। क्यों 10 साल लगे भाई? पहले इसने अ, उस एक रीजनल कोर्ट में किया था, जर्मन सिटी के एक रीजनल कोर्ट में किया था, एसन में। जर्मन सिटी एक है एसन, वहाँ किया था जहाँ पे RWE का ऑफिस है, ठीक? लेकिन वो वहाँ पे जो कोर्ट था उसने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? उन्होंने कहा कि ये बेसलेस है और इसको हम नहीं सुनेंगे। उसके बाद उसने हायर रीजनल कोर्ट हैम में इसको किया अपील, ठीक, लुसियानो ने। और लुसियानो अकेले नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस उसको बैक कर रही हैं, है ना? तभी वो बंदा इतना आगे बढ़ रहा है। तो जब ये 2017 में ऊपर वाली अदालत में गया, ठीक है, हायर कोर्ट में, तो उस कोर्ट ने क्या किया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा दी कि आप इसको स्टडी करो, ठीक? अब लेकिन बीच में हो गया कोविड, आप जानते हो कोविड के चलते थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अब 2022 में वो जो टीम थी जो स्टडी के लिए गई थी, वो अपनी रिपोर्ट जमा करती है, ठीक? 200 पेज की एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी देती है। किस किस लॉ के तहत किया जा रहा है? वहाँ का एक सिविल लॉ है, उसके सेक्शन 1004 के तहत इसको केस को देखा जा रहा है, ठीक है? ये आप याद रखना। ये जो सेक्शन 1004 क्या कहता है? स्टेट्स दैट इफ अ प्रॉपर्टी इज इंटरफेयर्ड विद विद द ओनर मे रिक्वायर द डिस्टर्बर टू रिमूव द इंटरफेरेंस, ठीक है? क्या कहना है? मतलब अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोई दिक्कत आती है किसी की वजह से, तो जो जिसने वो दिक्कत की है उसको वो दिक्कत हटानी पड़ेगी। ये वहाँ का लॉ है, ठीक है? 1004 सिविल लॉ कोड है वहाँ का, ठीक? तो दिक्कत अब आने वाली पेंडिंग दिक्कत है उसके लिए, तो गाँव उसका फ्लड हो जाएगा, भयंकर फ्लडिंग हो सकती है, तो इस चलते उसने उसको केस किया है, ठीक है? कोर्ट ने, अपर रीजनल कोर्ट ने, हैम के रीजनल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहले वाले कोर्ट ने तो सुनवाई नहीं की थी कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। अब इसने तो इसको एटलीस्ट सुना है, और एक्सपर्ट्स की कमेटी भी बनाई कि जाओ जाकर देखो क्या है। अब इस केस को लेकर के इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है ना? व्हाई हैज द केस गेन्ड सच इंटरेस्ट? इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो, ग्लेशियर मेल्टिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जा रहा है? RWE को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि इसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग होगी, ठीक है? अब अगर ये वाला वर्डिक्ट किसी भी वजह से फार्मर के हित में आ जाता है, तो आप सोच के देखो कितनी सारी कंपनियां होंगी जिनको फिर फाइन भरना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से, है ना? 20,000 यूरो भले ही एक कंपनी के लिए बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज जब भरेंगी, तो उनका जो वो टारगेट है ना 3.5 बिलियन का, फ्लड को अवॉइड करने का जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाया हुआ उन्होंने, उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी उनको, ठीक है? अब कुछ बैकिंग है भी कि नहीं कि ये ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं कि भाई ऐसा इनकी वजह से जो एंडीज के ग्लेशियर हैं इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। तो बिल्कुल इसके लिए साइंटिफिक बैकिंग भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने 2021 में अच्छे से स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि पेरू पेरू के एंडीज के जो ग्लेशियर्स हैं वो जो मेल्ट कर रहे हैं इतनी तेजी से, उसके लिए मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है, और ये 100% फ्लड का कारण बनेंगे जो आसपास के रेसिडेंट हैं उनके लिए, ठीक है?
आरडब्ल्यूई का क्या कहना है? आरडब्ल्यूई का मैंने बता दिया आपको, वो कह रहा है कि ठीक है भाई, हम वो इस चीज़ को मानता तो नहीं है, वो कहता हम ही थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है भाई, दुनिया में कितने लोग कार्बन एमिट कर रहे हैं। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि हमारे ही कार्बन के एमिट करने से ये ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हुई है, इतनी परसेंट हुई है? ये प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस बेस पे अड़े हुए हैं। तो ऊपर से उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम अपने जितने भी पावर प्लांट्स थे उनको कम कर रहे हैं लगातार। पहले 20 थे हमारे 2020 में, अब हमने घटा करके 7 कर दिए हैं, है ना? कोल पावर्ड। और जो गैस पावर्ड है वो जर्मनी, नीदरलैंड, यूके और टर्की में है, वो तो तुम्हारे यहाँ है भी नहीं हमारे, है ना? और ऊपर से पहले 2018 में वो 118 मिलियन टन CO2 एमिट करते थे, अब तो आधा कर दिया उन्होंने 2030 आते-आते, ठीक है? 60 मिलियन टन कर दिया है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको फेज़ आउट करते हैं, जितना भी ये 7 पावर प्लांट रह गए हैं कोल वाले, इनको भी बंद कर दें। तो अब देखते हैं क्या आता है इस पे वर्डिक्ट, है ना? पहले एक टीम करेगी एनालाइज़, 2 बार 2 टीमें इनका एनालाइज़ करेगी जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, और फिर बाद में इसका वर्डिक्ट आएगा। तो जब वर्डिक्ट आएगा तो देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो फ्यूचर में चल कर के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक आप कह सकते हो केस स्टडी बनेगा। ठीक? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।